ईवीएम की रखवाली कर रहे सपाइयों पर सांसद मुकेश राजपूत का बड़ा आरोप। रखवाली करने के बजाय करते हैं दारूबाजी और बिना अनुमति के सपा प्रत्याशी के निजी बाउंसरों का रहता है जमाव बाड़ा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। मतगणना के बाद ईवीएम को लेकर कोई धांधली ना हो, इसी के तहत सपा मुखिया के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर अपील करते हुए कहा कि मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइए। और इससे आगे तमाम सतर्कता की बातें लिखी। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में 13 तारीख को चौथे चरण में हुए मतदान के बाद शहर के मतगणना स्थल सातनपुर मंडी में ईवीएम की रखवाली करने हेतु सपाइयों ने डेरा डाला। सपा संगठन की ओर से ईवीएम की रखवाली हेतु 24 घंटे की फ्रंटल संगठनों की पदाधिकारियों व अन्य पदाधिकारियों के साथ निरंतर ड्यूटी दी जा रही है। वहीं ईवीएम की रखवाली में तैनात सपाइयों पर भाजपा सांसद व प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद मुकेश राजपूत ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम की रखवाली करते हुए सपाई सातनपुर मंडी में दारूबाजी करते हैं। सांसद ने यह भी कहा कि बिना अनुमति के सपा प्रत्याशी के निजी बाउंसरों का जमाव बाड़ा रहता है। इसी मामले में अधिक जानकारी देते हुए सांसद मुकेश राजपूत ने यूपी 76 न्यूज को बताया। रोज आते आज फलाने ग्रुप के लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, आज फलाने ग्रुप के लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, आज फलाने लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जैसा इतना ईवीएम की रखवाली में ध्यान आ जा रहा है, ऐसे ही लोगों की जन सेवा कर रहे होते, ऐसे ही उनकी जब ये हार है विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभा रहे होते, तो मुझे लगता है आज थोड़ा बहुत उनका वोट बढ़ गया होगा। 5 साल तो जब कहीं समाजवादी पार्टी के लोग कहीं पर भी संघर्ष करते दिखते नहीं है, लेकिन ईवीएम की रखवाली में पता नहीं कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे उनकी सरकार बन गई, वो सांसद बन गए। दूसरा, ईवीएम की रखवाली जो उनकी गाइडलाइंस है उसके अनुसार रखवाली, मैं भी इसके पक्षधर है किसी को मन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कहीं पर भी लोकतंत्र में जिस तरह से लोगों को पारदर्शिता होनी चाहिए होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी नौटंकी नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी लोग इस तरह से लोगों को माहौल बनाने का काम नहीं करना चाहिए। 4 आदमी उनके अंदर बैठे, 10 आदमी के अंदर बैठे, 20 आदमी उन बैठे, ये जिस तरह से उसका होना चाहिए उस तरह से करना बनाना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी इस तरह से कल मुझे ध्यान है, कल रात को 12-1 बजे हुई, रात के 12-1 बजे की शिकायत आई। वहाँ से हमारे एक कार्यकर्ता ने फोन किया कि वहाँ समाजवादी पार्टी के 10-12 लोग दारू पी के कदम बचा रहे हैं। मैंने कप्तान को लगाया, कप्तान का नहीं उठा, मैंने सीओ को और इंस्पेक्टर को बताया, तो गए तो उन्होंने उनके चेक करे उनके पास में, जबकि नवल किशोर के जो बाउंसर हैं वो अंदर घुसे हुए थे और लोग भी अंदर घुसे हुए। ईवीएम तो खैर बहुत दूर है वहाँ से, लेकिन जहाँ पर लोगों को निगरानी रखने के लिए रखा गया है वहाँ पर वही लोग जाएं जिनका पास हो। दिल्ली पुलिस के मेरे लोगों से जुड़ी प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि वो लोग इस तरह की व्यवस्था बनाएं, जिनका पास है वही लोग जाएंगे। जिनका पास ये नहीं है कोई भी उठाएगा चल देगा, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, संवेदनशील स्थान है। संवेदनशील स्थान पर थोड़ी सी सावधानी के साथ में वो हर काम होना चाहिए। इस तरह से मजाक बनाने, माहौल बनाने का काम नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने और मैंने तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी 2000 से लेकर 2017 तक संघर्ष किया है। कोई माइकाला मुझे या हमारी पार्टी को आगे दिखाने का काम नहीं किया है, कहीं किसी तरह से अराजकता गड़बड़ी फैलाने का नहीं काम किया है। हमें निर्वाचन आयोग में जिला प्रशासन पर विश्वास है, कहीं हम लोग कमजोर नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिला प्रशासन अपने पीछे हट जाए तो मैं व्यवस्था बना सकता हूँ, लेकिन कभी भी किसी तरह से अराजकता कोई फैलाएगा उसका भी जवाब